अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व ज़करिया इज़ नादा रब्बहु रब्बी ला तज़रनी फ़रदन व अंत खैरुल वारिसीन फ़स्तजबना लहु व वहबना लहु यहया व अस्लहना लहु ज़ौजहु इन्नहुम कानू युसारिऊन फ़िल खैराति व यदऊनना रग़बन व रहबन व कानू लना खाशिईन। व ज़करिया, और याद कीजिए ज़करिया को, सुभान अल्लाह। इज़ नादा रब्बहू, जब उसने अपने रब को पुकारा, दुआ की, रब्बी ला तज़रनी फ़रदन, कि ए मेरे रब मुझे अकेला न छोड़। सुभान अल्लाह, मुझे अकेला न छोड़ का क्या माना है? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात आप सुना है सूरह मरियम में। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के वालिद बुज़ुर्गवार हैं और आपका बेटा हज़रत यहया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र करीबन 120 साल, लेकिन अभी औलाद नहीं थी। और आपकी अहलिया की उम्र 95 साल से ज़्यादा, आपको अभी औलाद थी नहीं। आपकी औरत भांज थी जिनसे बच्चा पैदा हो सकता नहीं था। 120 साल की उम्र आपकी हो चुकी थी। अब जो हजरात ईमान लाए उनमें भी कोई ऐसा न था जो आपका जानशीन हो, रिश्तेदार उनमें भी कोई ऐसा न था कि आपका जानशीन हो। जब कोई था ही नहीं आपकी जानशीनी करने वाला, आपकी जगह आपके बाद खड़ा रहने वाला कोई न था। अब ऐसे आलम में हज़रत ज़करिया दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम मुझे अकेला न छोड़, व अंत खैरुल वारिसीन, मुझे अकेला न छोड़ और तू तो सबसे बेहतर वारिस है। यानी कि मुझे अकेला न छोड़, मुझे भी वारिस अता कर दे, यानी कि मुझे भी बेटा नसीब हो जाए। ये दुआ थी। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जब भी दुआ मांगते हैं तो उनकी दुआएं उनका रब कबूल फरमाता। देखिए, औरत भांज है, भांज औरत से बच्चा पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। उम्र का एक हिस्सा ढल चुका है, 50 साल के बाद यहाँ तो अब मुमकिन नज़र नहीं आता, बल्कि 30-35 के बाद ही अब तो मुमकिन नज़र नहीं आता। यहाँ एक उम्र 95 पहुँच चुकी है, बज़ाहिर कुछ मुमकिन है। एक आदमी की उम्र 120 साल हो चुकी है, बज़ाहिर कुछ मुमकिन है कि बच्चा पैदा हो जाए, है ना। कि ये हमारे अम्बिया हैं, चाहे वो मौसम में दुआएं मांगे या बिन मौसम में दुआएं मांगे, हर मौसम में हम उनकी दुआ कबूल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत ज़करिया ने दुआ मांगी, इतना नहीं, वो हमें ऐलानिया ज़ोर से दुआ करके दुआ करें या दिल में दुआ मांगे, हर तरह की दुआ हम उनकी कबूल कर लेते हैं। हज़रत ज़करिया, ये मतलब इससे समझ क्या आती है, अम्बिया का मकाम और मर्तबा समझ आता है। सुभान अल्लाह, कि हमारे और आपके लिए बज़ाहिर कोई चीज़ नामुमकिन है, अब हो सकती नहीं, ऐसे में भी अगर नबी हाथ उठा दे तो अल्लाह उस चीज़ को कर देता है। तो जब अम्बिया का ये आलम है तो फिर सरवर अम्बिया का क्या मकाम है, नबियों के सरदार का क्या मकाम होगा। ठीक है, ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मकाम और मर्तबा समझ आता है। आपने दुआ क्या मांगी है कि मुझे बेवारिस, मतलब ऐसा ना हो कि मेरा कोई वारिस ना हो, मुझे वारिस अता कर दे। आप किस चीज़ का वारिस चाहिए? जायदाद का, माल का, मेरे पीछे जो हुकूमत है उसका नहीं, मेरी तबलीग, मेरे अहकामात, नबूवत के कुछ काम जो है वो मेरे बाद वो कर सके, मेरा मुसल्ला संभाल सके, मेरी मस्जिद का इमाम बन सके, मेरा मिंबर संभाल सके, तबलीग कर सके, जारी रख सके, वो चाहिए। तो औलाद की दुआ मांगी है, औलाद की दुआ हज़रत ज़करिया ने मांगी है। लेकिन औलाद की दुआ से पहले कौन सी दुआ है? का वारिस चाहिए, लेकिन कैसा वारिस चाहिए? जो मेरे इल्म का वारिस हो, नबूवत के फैज़ान से माला माल हो, वो वारिस चाहिए। बात समझ आ रही है? नहीं, समझ नहीं आ रही, उतारते हैं इसको, समझिए। बेटे, ये दुनिया की चीज़ है कि नहीं है? दुनिया की चीज़ है। अलमाल वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल और ये औलाद, ये क्या? ये दुनिया की ज़िंदगी की जीनत है। ठीक है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद ये फितना है। तो ये जो बेटा है ये क्या है? दुनियावी चीज़ है। बेटा क्या है? दुनियावी चीज़ है ना, दुनियावी चीज़ है। ठीक है, बेटा दुनियावी चीज़ है। अब ये दुनिया की जब चीज़ तुम मांगने लगो रब से, दुनिया की चीज़ जब तुम मांगने लगो रब से, तो
तो इस चीज से पहले दीन की नीयत करो। मुझे औलाद चाहिए, औलाद मांगना दुनिया है, औलाद चाहिए लेकिन कैसी चाहिए? वो चाहिए जो दीन की खिदमत करने वाली है। ये है तो हमारे दुनिया के हर काम, तुम्हारा दुनिया का हर काम हो, ठीक है, ये दुनिया ही का है, लेकिन जब इसमें दीन की नीयत जुड़ती है, अब वो निरा काम नहीं, वो इबादत बन जाता है। दुआ क्या है? दुआ करना इबादत है, दुआ करना इबादत है। अगरचे इबादत में तुमने दुनिया मांगी, लेकिन ये दुनिया अगर दीन की नीयत से मांगी है तो अब ये दुआ नहीं है, तुम्हारी दुनिया भी इबादत बना दी जाएगी। ये है नुक्ता समझने वाला कि हज़रत ज़करिया दुआ कर रहे हैं बेटे की, लेकिन कैसा बेटा चाहिए? मेरे बाद मेरी विरासत संभाले वो बेटा चाहिए, मेरा माल संभाले वो नहीं चाहिए। बल्कि यहाँ तक है कि हज़रत ज़करिया को 120 साल की उम्र में बेटा मिला, हज़रत यहया, और हज़रत यहया हज़रत ज़करिया के इंतकाल से पहले इंतकाल कर गए। 120 साल पर बाप को बेटा मिला है, और बेटा पहले ही दुनिया से जा चुका है और बाप अब भी जिंदा है। अब जब अगर मेरी विरासत मिले कौन सी माल वाली, तो बाप के बाद जिंदा रहते कि नहीं हज़रत यहया? लेकिन बस ये कुदरत के फैसले हैं, ठीक है। लेकिन असल हमारे और आपके समझने के लिए क्या है कि दुनिया की चीज़ भी मांगो तो उसमें नीयत दीन की करो। जब नीयत दीन की करोगे तो ये सारा का सारा तुम्हारा इबादत, हमारी इबादत बना दिया जाएगा। सुभान वअंत खैरुल वारिसीन, और बेशक तू ही सबसे बेहतर वारिस है। सबसे बेहतर वारिस होने का क्या मतलब है? सबसे बेहतर वारिस होने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला मखलूक के फ़ना होने के बाद भी बाकी रहने वाला है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अगर तू मुझे वारिस ना दे तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि जो अता किया जाएगा वो फ़ानी और फ़ना हो जाएगा, लेकिन तू तो हमेशा बाकी है, तेरी ज़ात हमेशा बाकी है। तो मैं हिफाजत मांगता हूँ किसकी? परवरदिगार आलम, हिफाजत तू फरमा मेरी। ये यानी कि कुछ गम नहीं, क्योंकि तू सबसे बेहतरीन हिफाजत फरमाने वाला है। ये चीज़ हुई। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फस्तजबना लहू, तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली। हज़रत ज़करिया ने दुआ मांगी बेटे की, तो हमने दुआ कबूल की। ववहबना लहू यहया, और हमने उसे यहया अता फरमाया। व असलहना लहू ज़ौजा, और उसके लिए उसकी बीवी को काबिल बना दिया। जो आपकी औरत, आपकी अहलिया बच्चा देने के काबिल न थी, अल्लाह फरमाते हमने उसे बच्चा देने के काबिल कर दिया। सुभान अल्लाह। इन्नहुम कानू, अब ये कमाल वाली बातें जिसको हमें और आपको समझना है, ये है सूरह अंबिया का निचोड़। इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात वयदऊनना रगबन व रहबन व कानू लना खाशिईन, के बेशक वो नेकियों में जल्दी करते थे। सुभान अल्लाह, नेकियों में जल्दी करते थे। कौन? ये जितना कहाँ से बात चली है, हज़रत मूसा और हारून से लेकर यहाँ तक की सारी बातें, ये सारे अंबिया किराम का जिक्र है। ये सारे अंबिया क्या करते हैं? इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, वो नेकियों में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा नेकियां करते हैं। एक दूसरा वयदऊनना रगबन व रहबन, और हमें बड़ी रगबत से और बड़े डर से पुकारते हैं। नेकियों में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद क्या करते हैं? जब नेकी ख़त्म होती है, नेकी कर चुकते हैं, तो फिर दुआएं मांगते हैं। सुभान अल्लाह। और दुआएं किस तरह मांगते हैं? बड़े रगबत के साथ मांगते हैं, बड़े शौक़ के साथ मांगते हैं, जज्बे के साथ मांगते हैं। और साथ क्या चीज़ होती है? साथ डरते हुए भी मांगते हैं। निरी रगबत नहीं होती, डर भी होता है। परवरदिगार आलम, तेरे जैसा कोई रहमान और रहीम नहीं, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला तू। और लेकिन जब तू पकड़े तो सबसे पकड़ तेरी सबसे ज़्यादा सख्त है। तो एक तरफ रगबत भी, एक तरफ चाहत भी, एक तरफ अल्लाह के जमाल पे भरोसा। परवरदिगार आलम, तू ही करम करने वाला है, और अल्लाह के जलाल से डर। उसी के साथ कहीं ऐसा ना हो कि तू मुझे पकड़ ले। अगर तू पकड़ने पे आए तो फिर हमारा ठिकाना तो जहन्नम है, और तू इंसाफ पर आए तो हमारा ठिकाना जहन्नम है। लेकिन तेरी रहमत महबूब के सदके हमें बख्श दे। सुभान अल्लाह, तू जमाल, ठीक है। तो साथ एक रगबत और दूसरी रगबत के साथ रहबत, डरना, और वकानू लना खाशिईन, और तीसरी चीज़ वो हमारे हुजूर दिल से झुकने वाले थे। सुभान अल्लाह। ये तीन वस्फ़ अंबिया किराम के। सुभान अल्लाह। सबसे ज़्यादा नेकियां करने वाले, नेकियों में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने वाले। दूसरा, हमें शौक़ से और हमें
कामिल यकीन के साथ पुकारने वाले। और पुकारने के साथ क्या चीज़ होती का रगबत भी और रहबत, डरना भी पाया जाता और हमको पुकारना भी पाया जाता। और तीसरा वकानु लना खाशीन, और हर इतने कामिल हैं, कमाल वाले कितने हैं, कोई दुआ रद्द होती है, मकाम और मर्तबा कितना है, इसके बावजूद भी क्या है, वकानु लना खाशीन, इतना मकाम और मर्तबा रखने के बावजूद भी वो झुकने वाले थे। सुभान अल्लाह। ये हमारा और मसला क्या हो जाता है, ज़रा सा कुछ मिलता नहीं कि हम तो चेहरे भी भूल जाते हैं, है ना। तो अंबिया किराम की सुन्नतों पर जो चलते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए बुलंदियाँ हैं। अंबिया किराम की सुन्नतें क्या है का जैसे नेकी का कहा जाता है वो फ़ौरन बढ़ जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो हमारे और आपके लिए भी ये है कि जहाँ हम नेकी देखें फ़ौरन चले जाएं। दूसरा, नेकी ख़त्म होने के बाद दुआ मांगे। सुभान अल्लाह। और दुआ के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने नेकी सड़क पर की है तो मस्जिद में आकर दुआ मांगे, सड़क पर खड़े खड़े दुआ मांग ले। रब नहीं सुनता है, वो तो दिलों की फरियाद सुनता है। आप सड़क से घर आते आते दुआ मांग लीजिए, मौला ये नेक काम तुझे राज़ी करने के लिए क्या था, इसके बदले तू मेरे घर में भी खुशियाँ डाल दे। सुभान अल्लाह। अंबिया किराम है, ये उनकी सिफ़तें, जब भी इन सिफ़तों को लोग अपनाते हैं अल्लाह उनके सबब इन्हें भी बुलंदी अता फरमाता है। फिर ये नहीं देखा जाता कि मैं और आप कौन है, देखा ये जाता है कि कॉपी किसकी कर रहा है, नकल किसकी कर रहा है। का नकल मेरे महबूबों की कर रहा है, अब वो कैसा भी हो उसे नवाज दिया जाएगा। इसलिए अंबिया किराम की इन सुन्नतों पर हमें और आपको अमल करने की कोशिश करनी है। मैंने कहा कि यही है निचोड़ सूरह अंबिया का, कि इतने सारे अंबिया किराम का जिक्र हुआ, उनकी ख़ास कैफियत और सिफ़तें क्या थी, का वो सबसे ज़्यादा नेकी करने वाले और नेकियों में बढ़ने वाले। दूसरा, दुआएं ख़ास करने वाले, रग़बत के साथ और रहबत के साथ। और तीसरा, वकानु लना खाशीन, इतना मकाम और मर्तबा होने के बाद भी सबसे ज़्यादा झुकने वाले थे। तो यही सिफ़तें इंशाअल्लाह अल्लाह हमें भी पैदा फ़रमाए और हमें भी इन कामों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे कहने आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फ़रमाए, इल्म व अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।